गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे। हम लोगों ने 13 तक देख लिया था, आगे आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से, देखिए पहली बात ये हो गया आपका भूमि से 20 मीटर ऊंची, ये एक अलग है और यहां से यहां तक आपका अलग है। जो 20 मीटर ऊंचा है यहां पर है भवन, ये वाला पोर्शन, और इस भवन के ऊपर शिखर पर जो लगा हुआ है एक संचार मीनार है, आप कह सकते हैं टावर जो होता है वही। ठीक है, तो ये जो है आपका मीनार है, सपोज ये यहां से यहां तक, और ये है आपका भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है। अब यहां से कोण बहुत ध्यान से पढ़िएगा। संचार मीनार मतलब संचार मीनार ये वाला, संचार मीनार के तल और शिखर से, संचार मीनार का तल देखिएगा तो ये हो गया, शिखर देखिएगा तो ये हो गया है। तो तल से जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, तो ये हमने इसको मिला दिया, तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, और उसके शिखर से भी इसको मिलाया गया, ये रहा शिखर, उसका शिखर से इसको मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा कोण जो है 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है। मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार ये रहा, मतलब कि एडी का मान जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो बीडी हमने यहाँ पे लिख दिया कि बीडी जो है वो मीनार है, एडी जो है आपका झंडा कह लीजिए, झंडा नहीं कहिए, जब लिखा हुआ है मीनार ही तो यहाँ पे मीनार ही लिख दीजिए। ठीक है, संचार मीनार है, और बीडी जो कि आपका भवन है इसकी ऊंचाई 20 मीटर दी गई है, और ए बी का मान, ये जो मीनार है इसी का मान जो है आपसे पूछा गया है। अब आप ध्यान से जरा देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने में दो ट्राइंगल फिलहाल आपको देखेंगे, दो समकोण त्रिभुज दिखेंगे, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है समकोण त्रिभुज सॉल्व करेगा। यहाँ पर 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज हो गया ये, जिसका नाम है क्या, BDC। ठीक है, एक ये नीचे वाला समकोण त्रिभुज है और एक ये ऊपर वाला समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। यही दोनों क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करेगा, तो हम इसी दोनों ट्राइंगल पे हम काम करेंगे। पहला ट्राइंगल है आपका कौन सा हमने लिया है, पूरा बड़ा वाला ABC, और बड़े वाले में जो पूरा का पूरा कोण बना है कितना, 60 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा फिगर पे। तो हमने लिखा है ABC। ठीक है, और देखिए ये और ये आधार, यही दोनों में कॉमन पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि दो आपका त्रिभुज है, इस दो त्रिभुज में आखिर कॉमन पार्ट कौन सा है। देखिए इस त्रिभुज में अगर आप देखिएगा तो BC आ रहा है, और इस त्रिभुज में भी देखिएगा तो BC आ रहा है, मतलब यही BC जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस भुजा के साथ और इस भुजा के साथ रिलेशन वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है tan। ठीक है, तो हमने पहले ले लिया बड़ा वाला में, तो बड़े वाला जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, हमने लगाया tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, tan थीटा। अब देखिए वैल्यू रखिए, बड़े वाले त्रिभुज में जो ABC है इसमें थीटा कितना था, 60 डिग्री, हमने 60 रख दिया, लंब हो गया ये पूरा, तो यहां से यहां तक, ये जो यहां से यहां तक अगर आप देखिएगा तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये और एक ये, तो इसका तो कुछ नाम नहीं है तो इसको हमने फिलहाल रख दिया AD, और इसका जो नाम है आपका 20 हमने यहाँ पे रख दिया 20। ये पूरा हो गया लंब का मान। आधार आप देखिएगा तो आधार है आपका BC, जिसका मान नहीं पता तो हमने इसको वही रह दिया। वैल्यू रखेगा तो इसका मान √3 है, ये आपका 10 का 10। BC आपको चाहिए तो BC भाग में इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा किसमें, गुना में, और आपको √3 इस तरफ लाना है तो √3 गुना में है, तो इसको अगर आप इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो ये आ जाएगा भाग में, इसको कह दीजिए समीकरण A। ठीक है, जैसे हमने बड़े वाले त्रिभुज में हमने वर्क किया ठीक उसी तरीके से अब छोटे वाले त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी हम काम करेंगे। तो ये इसका नाम क्या है, BDC। तो इसमें जो हमने ले लिया tan थीटा, क्योंकि इसमें भी हमें चाहिए ये और ये चाहिए, ये दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों में रिलेशन फिर से बताया कौन, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। वैल्यू रखिएगा, इस बार जो ये जो थीटा है उसका मान है 45, हमने रखा 45। BD का मान आपको पता ही है 20 मीटर, हमने 20 रख दिया, और आधार जो है आपका ये रहा BC, हमने यहाँ पर BC रख दिया। वैल्यू रखिएगा तो BC आपको चाहिए, BC इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो एक के साथ गुना में हो जाएगा, तो BC का मान आपके पास यहाँ पर से कितना आ गया, 20 मीटर। देखिए हमने पहले ही कहा था जो कॉमन पार्ट रहता है ऐसे फिगर में वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। हमको BC चाहिए था, मेरे पास BC का वैल्यू आ गया, तो हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू जो है हम जो समीकरण 1 लाए थे हम उसमें रख देते हैं।
है। ठीक है, तो समीकरण 1 था, हमने समीकरण 1 यहाँ पे रख दिया है। BC का मान 20 था, BC का मान हमने 20 रख दिया, और ये आपका 10 का 10 सेम टू सेम। √3 यहाँ पर है आपका भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 20 गुने √3 आप उसको लिख सकते हैं 20√3। यहां से क्या बचेगा 20 प्लस 80, 20 को भी आप इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो 20 का साइन क्या है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, इक्वल के इस तरफ लेकर आइएगा तो हो जाएगा आपका -20। अब देखिए ये 20 है, हम ऐसा करते हैं कि हम 20 दोनों तरफ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह है तो 20 हमने कॉमन ले लिया। यहां से आपका बचेगा सिर्फ √3, तो √3 यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपका 1, क्योंकि 20 तो बाहर ले लिया गया है, तो यहां से आपका हो गया 1। अब √3 का वैल्यू आपको वो पहले ही बताया जा चुका है 1.732, तो हमने यहाँ पर वही रख दिया 1.732, -1 घटाइएगा तो 0.732, सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 14.64 AD। देखिए यही चीज जो था आपसे पूछा गया था, AD मीनार। अगर पूरा पूछता AB तो हम ये जो 14.64 और जो 20 है पूरा हम जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं 14 का दूसरा, काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है ये। देखिए कहा जा रहा है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, तो देखिए सबसे नीचे क्या होगा मीनार, तो ये है मीनार, और मीनार के जो ऊपर जो लगा हुआ है ये हो गया झंडा, और झंडा का जो लंबाई जो है वो 10 मीटर है, मतलब ये लंबाई हमें पता है 10 मीटर है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, वो बिंदु सपोज यहाँ पर है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद मतलब झंडे के पैर, तो झंडा का पैर यहाँ पर होगा, इस पैर और शीर्ष से दोनों से उन्नयन कोण जो है 30 और 60 है। तो पहले पैर आया है, जो पैर वाले से जो बना है वो बना है 30 डिग्री, और फिर बाद में शीर्ष आया है और शीर्ष के साथ जो कोण जो बना है ये पूरा 60 डिग्री बना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार ये रहा, मतलब BD आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर से देखिए आपके पास दो क्वेश्चन है, दो समकोण त्रिभुज है, एक ये जिसका नाम है DBC और एक बड़ा वाला ABC। इन दोनों में फिर से आपको ढूंढना पड़ेगा कॉमन कौन है, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। दोनों में कॉमन देखेगा तो है आपका BC है, तो आपका जो सबसे पहला जो काम होना चाहिए BC निकालना होगा, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले हमने लिया छोटा वाला त्रिभुज ये DBC में, तो DBC में ये आपको चाहिए और इसमें रिलेशन आपको चाहिए, तो इन दोनों में जो रिलेशन देता है कौन, tan थीटा। tan थीटा का मान लंबवत आधार, थीटा का मान देखिए इस छोटे वाले के लिए थीटा 30 है, मैं 30 रख दिया। ना BD पता है और ना ही आपको BC पता है, तो हमने इसको वही रख दिया सेम टू सेम। इसका तो मान पता है तो 1/√3 BD बटे BC। जैसा कि मैंने कहा कि आपको BC चाहिए, तो आपका ये काम होना चाहिए यहाँ पर से BC का वैल्यू निकालना, चाहे जैसे है। ठीक है, तो हमने BC को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुना जिसको कहते हैं, तो एक को करेंगे BC से तो आपका BC रह जाएगा, √3 को करेंगे BD से तो ये आपका √3 BD रह जाएगा। ये वैल्यू आप अभी रखे रहिए, ये नेक्स्ट त्रिभुज में आपको काम देगा। अब लेते हैं बड़ा वाला समकोण त्रिभुज मतलब ABC। तो ABC में फिर से वही चीज, एक ये और एक ये, तो tan थीटा ही देगा आपका। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो थीटा है ये पूरा 60 डिग्री है, तो tan थीटा की जगह पे हमने रख दिया 60। लंब चाहिए तो लंब देखिए ये 10 और ये BD जिसका मान हमें नहीं पता, तो ठीक है, तो हम रख देंगे 10 प्लस BD, हमने यहाँ पर रख दिया 10 प्लस BD। आधार तो हमें चाहिए ही, तो BC का हमने BC रहने दिया। वैल्यू हमने रख दिया tan 60 का मान √3 हो गया, और ये जैसा है 10 का 10 वैसा ही। BC हमें चाहिए तो BC को हम इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे, ये नीचे भाग में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो हमने लिख दिया √3 BC, और ये आपका 10 का सेप, तो ये 10 का 10 प्लस DB। हमें BC चाहिए तो इस √3 को इक्वल के इस तरफ फेंकना होगा, गुना में है इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाग में। अब देखिए अभी हमने BC लाया था, ये रहा BC लाए थे, इस BC का मान कितना है √3 BD, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस BC के जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो BC का ही है, तो BC का मान हम लाया था √3 BD, हमने इसकी जगह पे वही रख दिया √3 BD। 10 प्लस DB है, 10 प्लस DB बटे √3। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि BD लिखिए या फिर DB लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर से हमने क्या किया, तिरछा गुना, √3 भाग में है इस तरफ आएगा तो गुना में, हमने गुना कर दिया इस पूरे के साथ, और ये आपका जैसा था 10 का 10, ये दोनों तो आपका गुना होगा तो आपको पता ही है 3 आ जाएगा, 3 BD प्लस 10 DB, DB और यहाँ पे भी आपका DB ही है,
ये dB का साइन क्या है इस तरफ प्लस में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हमने कर दिया इसको माइनस में। पहले यही लिखना है, उसके बाद ये चेंज करके इस तरफ आपको लाना है साइन चेंज करके। यहां बचा सिर्फ आपका 10, घटाइएगा तो 3 BD में से 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 BD में से 1 BD गया, बचा आपका 2 BD। यहाँ पर आपका 10 है, BD का मान आपको चाहिए 2 और BD में रिलेशन गुना का है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो भाग में, 2 1 कम 2, 2 5 10, BD का मान आ गया कितना 5 मीटर। यही तो हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा क्वेश्चन है ये। भूमि पर एक बिंदु है P, उससे 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर है जो उस भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। देखिए ध्यान से, भूमि पर एक बिंदु है P, वो बिंदु है यहां पर, और एक भवन है, एक भवन का ऊंचाई ये दिया गया है, ये भवन है नीचे वाला, और इस भवन के ठीक ऊपर जो है यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, इस भवन के ठीक ऊपर। अब बोला ये आपसे जा रहा है कि जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर से कुछ ऊंचाई पर जा रहा है उसके उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री, मतलब भवन की चोटी तो यही है, इस भवन की चोटी से जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, और इस भवन से ठीक ऊपर जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर के साथ भी इसी P बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बताइए। भूमि से भूमि यहां पर है, हेलीकॉप्टर यहां पर है, मतलब ये पूरी ऊंचाई चाहिए। पूरी ऊंचाई के लिए ये तो पता है मेरे पास 10, मतलब मेरा काम क्या है निकालना AD। अगर AD निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ये टोटल ऊंचाई आपका बन जाएगा। फिर से वही है, आपका फिगर है, 2 त्रिभुज बनेगा। सबसे पहला काम आपको दोनों त्रिभुज में ढूंढना होगा कि कॉमन कौन सा है, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। एक ट्राइंगल है आपका DBC, एक ट्राइंगल है आपका ABP, इन दोनों में आपका कॉमन है BP। तो वही प्रोसेस लगाइएगा, BP का मान पहले त्रिभुज से निकालिएगा यहां से, फिर दूसरे त्रिभुज मतलब बड़े वाले त्रिभुज से भी आप BP निकालिएगा। जो BP का मान आया इस BP में यहाँ पर रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो AD आपके पास आ जाएगा। और आपसे पूछा है क्या, ये पूरा ऊंचाई AD आ गया है, ये 10 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ऊंचाई आपका आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में 2 जहाजों का अवनमन कोण जो है वो 60 और 45 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिएगा, हवाई जहाज यहाँ पे हो गया, और एक पानी में चलने वाला जहाज यहाँ पर है, और एक पानी में चलने वाला जहाज यहाँ पर है। हवाई जहाज के दोनों तरफ है, लेकिन इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अवनमन कोण की बात की गई है, जो ऊपर से नीचे देखने पे बनता है। तो अगर इस जहाज से यहां पे देखा जाता है तो ये हो गया, यहां पे जो कहा जा रहा है कोण आपका बन रहा है कितना 60 डिग्री। इसको फिलहाल अभी मिटा देते हैं। यहां पे बन रहा है आपका 60 डिग्री। फिर इस जहाज से अगर इस पानी वाले जहाज पे देखा जाता है तो यहां पर जो अवनमन कोण है ये कहा जा रहा है बन रहा है 45 डिग्री। इन दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो आपके पास दी गई है 1 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन समझ गए, हवाई जहाज की ऊंचाई ये रहा, यही ऊंचाई मतलब AD का मान जो है आपको पूछा गया है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक पैरेलल लाइन का आपने रूल पढ़ा होगा। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा। 2 समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एंगल है आपस में बराबर होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये कोण और ये कोण भी आपका आपस में बराबर, मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा और ये दोनों कोण आपका आपस में बराबर होगा। इसको कहते हैं अंत एकांतर कोण। यहाँ पे उसी चीज का यूज करने जा रहे हैं। अब ये लाइन है आपको दिख रहा है, इसी लाइन के समानांतर हमने एक और लाइन इस जहाज के ठीक सामने खींच दिया, बिल्कुल दोनों बराबर समांतर। अब देखिए ये रेखा है तो ये और ये कोण बराबर होगा ना, कौन से कोण से, एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। ठीक उसी तरीके से इस बार ये तिर्यक रेखा है
तो ये कोण और ये कोण भी आपका बराबर हो जाएगा 45 डिग्री से। ठीक है, ये पूरा जो डिस्टेंस है आपका 1 किलोमीटर दिया गया है। अगर हम इसको x माने तो इसका क्या होगा, पूरे में से इसको घटा देंगे, पूरा 1 ये x, अगर 1 में से ये x घटा देंगे तो ये बच जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस x। तो ये दोनों हमने ले आया। अब देखिए AD चाहिए, तो हम AD कैसे निकालेंगे। देखिए AD आपके पास तभी आएगा जब ये x आ जाए। तो मेरा काम है क्या, यहाँ पर x निकालना। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, ये यहाँ पे 90, एक ये समकोण त्रिभुज है और एक ये समकोण त्रिभुज है। फिर से देखिए आपको वही करना, दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को बनाने में। कॉमन आपको दिख रहा है क्या, AD इस त्रिभुज का भी हिस्सा है और इस त्रिभुज का, तो आपका काम होगा AD का मान निकालना। तो हमने सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लिया है, ADC, ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला हमने लिया है। tan थीटा का मान लंब बटे आधार, tan थीटा का मान इसमें देखिए 45 डिग्री है, लंब आपका AD और आधार है ये वाला जिसका मान है 1 माइनस x, हमने रख दिया। tan 45 का मान 1 है, AD और ये 1 माइनस x सेम टू सेम ये इस तरफ आएगा। अब जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ADC में, अगर आप देखिएगा दो, तो मैंने कहा आपके पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है आपका कौन, AD। तो आपका काम होना चाहिए AD का वैल्यू निकालना, क्योंकि ऐसे फिगर में जो कॉमन पार्ट होता है वही आपकी मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। तो हम AD निकालेंगे इस ट्रायंगल से भी और इस ट्रायंगल से, दोनों जगह से हम पहले हम AD, मेरा काम है निकालना। तो ADC देखिए हम पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, ADC, तो एक ये है और एक ये, तो इन दोनों में रिलेशन कौन देगा, tan थीटा। तो tan थीटा लिख दिया, लंब बटे आधार, थीटा का मान देख सकते हैं 45 दिया हुआ है, 45 हमने रख दिया। लंब का मान तो नहीं पता है, तो AD है तो हमने AD रख दिया। आधार का मान देख सकते हैं 1 माइनस x है, 1 माइनस x हमने रख दिया। tan 45 का मान तो 1 होता है और ये आपका सेम टू सेम, ये तिरछा गुना होगा, ये भाग में इस तरफ आएगा गुना में, और 1 से गुना करिएगा तो वही रहने वाला, चेंज तो होने वाला नहीं है। ये आ गया आपका AD। देखिए हमने यहाँ से AD निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल से भी, दूसरे त्रिभुज से भी हम AD का मान निकालेंगे। देखिए फिर से वही चीज करेंगे, tan थीटा का मान लंब बटे आधार, इस बार यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, तो थीटा का मान हमने रख दिया 60 डिग्री। लंब का मान आप देख सकते हैं कितना है, AD है, तो AD रहने दिया, और आधार यहाँ देख सकते हैं x है, हमने x रहने दिया। tan 60 का मान होता है √3, ये आपका सेम टू सेम। हमें AD चाहिए तो x को इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा, x भाग में इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा गुना में। देखिए यहाँ भी हमने AD का मान निकाल लिया, यहाँ भी हमने AD का मान निकाल लिया, अब हम AD का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने यही चीज हमने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है, √3x आपका वही है। AD का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 1 माइनस x, तो हमने यहाँ पर इस AD के सामने रख दिया 1 माइनस x। अब x वाले को एक साइड रख दीजिए, √3x पहले, उसको पहले लिखना है। ये माइनस में, x का साइन क्या है, माइनस में है ना, माइनस में इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस x बराबर 1। आपको x चाहिए, देखिए x दोनों में कॉमन है ना, x को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर से बचा सिर्फ क्या, √3 हमने वो रख दिया, प्लस का प्लस, यहाँ तो x पूरा का पूरा बाहर आ गया, और किसी के साथ कुछ नहीं हो तो मतलब वहां पे 1 है, तो x हमने बाहर निकाले तो बचा सिर्फ आपका 1 बराबर 1। x चाहिए, इस पूरे को इक्वल के इस तरफ लेकर आए, देखिए इसमें और x में रिलेशन है गुना का, इक्वल के इस तरफ लेकर आए तो भाग में मतलब नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने x का मान देखिए ले आए 1/√3 प्लस 1। लेकिन हमें क्या चाहिए था, AD चाहिए था, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया, ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है AD है, और AD का मान कितना है, √3x है, और AD का मान 1 माइनस x है। आप किसी भी कोई भी AD पे ले लीजिए, वहां पे आप x का मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। हमने ये वाला AD लिया है, AD का मान जो है √3x हमने वही रख दिया है, √3 का √3, x का मान देखिए हमने यहाँ पर लाया है 1/√3 प्लस 1 हमने वही रख दिया है। अब देखिए ऐसा आप लिखिएगा तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक करके छोड़ना सही नहीं है, इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण का आपको रूल हमने बताया था, इन दोनों में जो यहाँ जैसा है ठीक वैसा ही आपको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, बस साइन चेंज कर देना। यहाँ प्लस है तो इन दोनों के साथ माइनस कर देना, अगर सपोज यहाँ माइनस रहता तो हम दोनों जगह यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर परिमेयकरण। अब देखिए इसके नीचे भी हमने 1 दे दिया। अब
बचा ऊपर से क्या बचा, सिर्फ ये दोनों है, हमने इसको लिख दिया गुना के फॉर्म में √3 और यहाँ पर आपका √3 - 1। ये अगर आप देखिएगा तो एक फॉर्मूला है आपका, आपने पढ़ा होगा a² - b² = a + b और a - b, ठीक है। बिल्कुल यही चीज आपको देखिए दिख रहा है, a + b और a - b, है ना। ये हो गया a + b, ये a - b, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो a हम किसको कर रहे हैं, √3 को, तो हमने लिख दिया √3, a का स्क्वायर है तो इस पे हमने स्क्वायर, बिल्कुल फॉर्मूले पे जैसा फॉर्मूला का है वैसा है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर b चाहिए, b हम किसको कर रहे हैं, 1 को, तो 1 b पे स्क्वायर है, 1 पे भी आप स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए इसको आप पहले इसके साथ गुना करिएगा, √3 को √3 के साथ गुना करिएगा तो हो जाएगा 3, और इसको आप 1 के साथ गुना करेगा तो ये तो आपका रह जाना है वही। तो ये हो गया आपका 3 - √3। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा √3 गुने √3 का मान 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा आपका 2। ये आ गया आपका हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पहला जो क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्ति है, एक मीनार से विपरीत दिशाओं में है। देखिए ये हो गया आपका मीनार, विपरीत करने का मतलब एक लेफ्ट साइड होगा तो एक राइट साइड में होगा। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 बनाते हैं। सपोज किसी को भी आप 30-45 आप मान सकते हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं किया है कि लेफ्ट साइड कौन है राइट साइड कौन है, वो आपकी मर्जी है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ से जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, और यहाँ से जो ऊपर की ओर जो जब देखता है तो ये बन रहा है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई आपके पास पता है 35 मीटर। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी जो है आपको बताना है, BD का मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए BD आपका तब निकलेगा बारी बारी से, एक बार हम BC निकालेंगे, दूसरी बार हम CD निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका BD आ जाएगा। तो ये आपका कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पहले दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से काम करेंगे। पहले इस त्रिभुज में हम आते हैं ABC में, tan थीटा, क्योंकि आपको ये चाहिए, और इन दोनों में रिलेशन आपको देगा tan थीटा। tan थीटा का मान लंब बटे आधार, थीटा का मान देख सकते हैं यहाँ कितना है 45 डिग्री। लंब कौन है आपका, ये AC जिसका मान 35 है, BC ये हो गया आपका आधार। अब देखिए tan 45 का मान तो 1 है, AC का मान देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 35, BC की जगह BC तो आपको चाहिए है, BC इधर है आपका भाग में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में, 1 को BC से करेंगे तो BC रह जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 35 मीटर। तो हमने एक दूरी निकाली है। अब दूसरे त्रिभुज से हम दूसरा दूरी हम निकालेंगे। देखिए ACD में फिर से वही tan थीटा का मान लंब बटे आधार। क्यों, क्योंकि हमें ये और यही चाहिए, इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो इन दोनों में जो रिलेशन देगा वो tan थीटा देगा। तो tan थीटा की जगह पे हम इस बार रखेंगे 30 डिग्री। लंब का मान आप देख सकते हैं कितना 35 डिग्री, तो 35 रख दिए। आधार का मान तो हमें निकालना ही है, तो हमने DC या CD जो भी आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो 35 बटे हमने लिख दिया DC। tan 30 का मान 1 बटे √3, 35 बटे DC, जस्ट सेम टू सेम। तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुना, एक को करिएगा DC से तो वो तो आपका रह जाएगा DC, और √3 गुना हो जाएगा 35 के साथ, तो 35 गुने √3। √3 का मान आपको बता चुका 1.732, यहाँ पे रख दीजिएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 60.62 आपके पास आ जाएगा। देखिए आपको बताना क्या था, BD के लिए दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा। BC हम यहां से लाए हैं, CD हम अभी ले आ चुके हैं, दोनों को जोड़ देंगे, BD आपका आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा। देखिए कहा जा रहा है 50 मीटर ऊंचे मीनार, ये हो गया मीनार जिसकी ऊंचाई दी गई है 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचाई मीनार के आधार ये रहा, आधार तक सीधे एक सड़क जाती है, तो ये हो गया सड़क। मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी कहाँ है, यहाँ पे सर, मीनार का सर। तो मीनार की चोटी से सड़क पर एक सीध में 2 कार खड़े हैं। ठीक है, 2 कार है। सपोज एक कार यहाँ पर है और दूसरा कार यहाँ पर है। इन दोनों कोनों के बारे में कहा जा रहा है कि कार के साथ 60 और 30 डिग्री बनाते हैं। देखिए आपको बता चुके एक चीज, कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, 60 को यहाँ लिख देंगे और 30 को यहाँ लिख देंगे। ये चीजें गलत है। आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप यहाँ पे आइएगा, ये कोण आपका बढ़ते क्रम में होता है, 30,
60, यहाँ 90। कभी भी इर्रेगुलर ऐसा नहीं रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना अगर जैसे ही आपने 60 यहाँ किया 30 यहाँ किए, वहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है। ये कोण जो होगा आपका बढ़ते क्रम में, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 90, ऐसा ही होना चाहिए। तो आपसे देखिए पूछा क्या गया है, दोनों कारों के बीच की दूरी। देखिए एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, मतलब कि CD का मान जो है आपसे पूछा गया। अब देखिए CD आप लाइए कैसे, अगर किसी तरीके से BD आपको पता चल जाए पूरा ये डिस्टेंस और BC पता लग जाए, तो पूरे में से अगर हम इसको घटा देंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। सिंपल है, बस यही काम हम करने जा रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दो त्रिभुज, एक ABC और एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। तो दोनों में देखिए फिर से कॉमन कौन सा है आपका AB, तो बस AB ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो AB और इसमें हम रिलेशन देखे, पहला वाला हमने ट्राइंगल लिया ABC में, tan थीटा लगा दिया लंब बटे आधार। थीटा का मान देखिए पहले वाले त्रिभुज में 60 डिग्री है, लंब का मान देखिए दिया हुआ है 50 मीटर, आधार जो है BC उसका मान आपको चाहिए। tan 60 का मान आपको पता है √3, यहाँ पर आपका 50 बटे BC आपका भाग में है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो √3 गुना BC बराबर क्या बचेगा, सिर्फ आपका 50, तो हमने 50 लिख दिया। BC चाहिए तो √3 को इक्वल के इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। इन दोनों में रिलेशन कैसा है, गुना का, इक्वल के इस तरफ आएगा तो √3 भाग में। देखिए BC मेरे पास आ गया, जो हमें चाहिए था ये आ गया ना। अब उसी तरीके से ये पूरा डिस्टेंस हम ले आएंगे, फिर पूरा में से इसको हम घटा देंगे। तो पूरा के लिए हमको लेना पड़ेगा ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ABD। हम ले लिए ABD, फिर से वही ये और ये भुजा, तो tan थीटा लंब बटे आधार। बड़े वाले ट्राइंगल में, त्रिभुज में ये जो कोण है कितना, 30 डिग्री, तो tan थीटा की जगह पर हमने रख दिया 30 डिग्री। लंब देख सकते हैं अभी भी 50 है और आधार ये पूरा है BD, हमने BD रख दिया। tan 30 का मान 1 बटे √3, 50 का 50, BD का BD, तिरछी गुना कर दीजिए, इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ, एक को BD से करेगा तो BD ही रह जाएगा, और √3 को 50 से करेगा तो 50 √3 गुना करके आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो मैंने कहा था, मेरे पास BD आ चुका है, इसका मान हम ला चुके हैं, तो पूरे में से अगर हम इसको घटा देंगे तो मेरे पास CD आ जाएगा। बस वही चीज वहां पे लिखा है कि CD के लिए हम पूरा लेंगे BD में से घटा देंगे इसको BC, घटा दिए BC वहां पे। अब बस वैल्यू रख दीजिए, BD का मान देखिए हम अभी लाए 50 √3, BD की जगह पर रख दिए। BC का भी मान आप देख सकते हैं ये रहा 50 बटे √3, हमने यहाँ पर रख दिया। इसके नीचे एक, अब भिन्न का घटाव है, पढ़ा है आप लोगों ने, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका √3 रहेगा। एक और कोई भी चीज रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो यही आपका रहेगा जो बड़ा वाला डिजिट रहेगा। 1 बटे √3 हो तो इसका एलसीएम √3 हो जाएगा, 1 बटे √2 हो तो इसका एलसीएम, या तो फिर ज्यादा दिक्कत हो तो दोनों का गुना आप यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे आप एक को भाग दीजिएगा तो √3 जो रिजल्ट आता है उसके साथ हम गुना करते हो, 50 √3 के साथ रिजल्ट आ जाएगा √3, इसके साथ हमने यहाँ पे गुना कर दिया है। √3 को √3 से भाग दीजिएगा तो एक को गुना करेंगे 50 के साथ तो आ गया आपका 50। ये दोनों गुना होकर हो जाएगा कितना, 3, और 3 गुने 50 150, यहाँ पे -50 है, घटाइएगा तो 100 बटे √3 का मान। आखिर आप चाहे तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का मान रख दीजिएगा 1.732, इसको सॉल्व करिएगा तो 57.7 समथिंग मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर है जो आपको चाहिए था CD। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।